आज हम सीखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल बोर्डमास नियम पर आधारित प्रश्न। देखते हैं क्या है। तो बोर्डमास का नियम का ये कहता है कि भी का मतलब होता है बेनिकुलम, भी बोर्डमास होता है जो कि सब लोग जानते हैं कि बोर्डमास। तो यहाँ पे आप पहले भी जोड़ लीजिएगा। तो भी का मतलब होता है बेनिकुलम, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, आप और वो से होता है आप मतलब का होता है, डी के बाद होता है डिवाइडेशन या डिवाइजन उसे बोलते हैं, वो तो डिवीजन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन और सी का मतलब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का घटाना, एडिशन का जोड़ना, मल्टीप्लिकेशन का गुणा करना, डिवीजन का क्या होता है आपका कि भाग करना, आपका क्या होता है गुणा का। ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं, आप जानते हैं कि एक क्या होता है कि छोटा कोष्टक, एक क्या होता है कि मंझला कोष्टक जिसको आप कर्ली ब्रैकेट भी कहते हो, आप ये होता है आपका बड़ा कोष्टक। बेनिकुलम होता है बार। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए आपको कि पहले क्या तोड़ा जाएगा, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो देखते हैं इस नियम पे आप सवाल लगाते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे का है और यहाँ पे का है, तो हम जान गए कि पहले क्या होता है कि पहले तो आपको क्या तोड़ना है बेनिकुलम। तो बेनिकुलम है नहीं तो फिर ब्रैकेट तोड़ना है। तो ब्रैकेट तो बस एक बड़ा ही कोष्टक है, तो चलो बड़ा कोष्टक को ही तोड़ दें। तो पहले बड़ा कोष्टक के अंदर जो प्रक्रिया है उसको आप पहले साल बनाइएगा, एक मुश्त बनाइएगा कोष्टकों के अंदर भी। तो कोष्टक के अंदर भी आपको क्या करना है कि भाग होगा तो पहले भाग, उसके बाद क्या करना है गुणा, उसके बाद क्या करना है कि जोड़। गुणा, जोड़ और घटाना आप कुछ भी पहले कर सकते हैं, घटाना भी कर सकते हैं फिर जोड़ भी कर सकते हैं, उसमें अंतर नहीं आएगा। ये देखते हैं तो ये क्या है कि 9 बटा क्या है 8 है, 4 बटा 3 है। तो का मतलब होता है गुणा। गुणा को आप ऐसे ही चिन्ह लगा दीजिए गुणा। 4 बटा 3 है तो 4 बटा 3, भाग है तो भाग, 3 बटा 4 है तो 4, का मतलब होता है गुणा 2 बटा 3। ये का वाला गुणा है, ये नहीं कि अब आप चिन्ह जानते हैं कि अब नहीं पहले भाग करना है, भाग पहले कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये का गुणा है तो पहले का गुणा पहले होगा, क्योंकि हम जानते हैं सिंबल में देख रहे हैं कि डिवीजन से पहले क्या है आप, माने भाग से पहले क्या है का है। तो का मतलब गुणा जरूर होता है, लेकिन आप इसको गुणा को मतलब आप पहले इसको आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे इन दोनों चीज़ों को। देखते हैं क्या। तो 48 में भागे से आप भाग दे दीजिए, तो भागा इससे कोई अंतर नहीं आएगा कि तो बाहर है। तो 48 में 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये आप इसको गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3 तिला के 9, यानी 3 बटा क्या हो जाएगा 2। ये पहले भाग नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये का गुणा वाला चिन्ह है, इसलिए भाग है तो भाग। ये हो जाएगा 3 और 2 दूना के 4, यानी मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2। तो फिर आपका क्या आंसर हो जाएगा कि 4। अब इसको आप बदलेंगे तो ये भागा है तो भागा को आप क्या ले सकते हैं गुणा। गुणा का उल्टा क्या होता है भाग, तो उल्टा कर दीजिए। तो पहले 1/2 था तो आप क्या कर दीजिए कि 2/1 कर दीजिए। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कि 4 × 12। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो है 2/3 गुणे क्या है कि 3 बटे में क्या है कि 5/6 भागे है 1 सही 1/4 का 2/3। तो हम जानते हैं कि इस नियम के अनुसार कि पहले क्या होगा का, तो बेनिकुलम है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, तो उसके बाद क्या है इसमें का आ रहा है, तो का इसमें है तो का को पहले तोड़ते हैं। तो 2/3 है तो 3, गुणे है तो गुणे, 3 है तो 3, 5/6 है तो 5/6, भागे है तो भागे। आप इसको बदल लीजिए, 4 मिश्र भिन्न के रूप में है तो 4 4 क्या हो जाएगा कि 5/4 हो गया। का मतलब हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा 2/3। अब फिर यहाँ पे भी आप सोचेंगे कि सर पहले भाग है तो भाग करिएगा, नहीं भैया, ये जो गुणा वाला जो चिन्ह है यहाँ ये है जरूर गुणे का, लेकिन का वाला है तो इसलिए इसको पहले हम लोग बनाएंगे सवाल को, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि पहले भाग कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। फिर 3, 5/6 है तो 5/6 भागा, आप गुणा कराइए तो इससे गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या बचा कि 5 बटा कितना बचा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, इस प्रकार। फिर क्या हो जाएगा कि 2/3 है तो 2/3 3। अब हम देख रहे हैं कि 5/6 से 5/6 में भाग करेंगे तो क्या आता है आपका 1 ही आता है। तो 3 से 3 ऐसे काट देंगे, क्यों काटेंगे क्योंकि अंश में हर में है तो भाग चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला है, ये 11 सही 1/4 भागे है 3 सही 3/5 गुणे है 6 सही 2/3 प्लस क्या 1/6। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या है, इसमें कहीं ना ब्रैकेट है ना का है, उसके बाद क्या है डिवीज़न है। तो डिवाइड करना है तो डिवाइड पहले करिए। आइए तो पहले इसको सरल रूप में लिखिए, पहले मिश्र भिन्न को आप क्या बना लीजिएगा कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर में बदल लीजिएगा। तो क्या है तो ये गुणा कराएंगे तो 11 चौक 44, 44 से कितना होता है 45 बटा क्या हो जाएगा कि 4, भागे है तो भागे 5 × 15 3 कितना होता है आपका 18/5, गुणे है तो गुणे 6 सही है 2/3, तो 6 × 3 18, 2 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 बटा क्या हो जाएगा 3,
प्लस क्या हो जाएगा 1/6। तो हम जानते हैं कि पहले क्या करना है इसमें, पहले तो आपका ब्रैकेट बेनिकुलम नहीं है, फिर ब्रैकेट भी नहीं है, ना हाफ ही है, तो उसके बाद क्या नियम होता है भाग का, तो भाग करते हैं। तो आइए भाग करने, भाग का नियम है, तो पहले 45/4 है तो 4। भाग को आप सिंपल क्या कर लीजिए, इसको गुणा के रूप में बदल लीजिए। तो हम जानते हैं भाग का उल्टा क्या होता है गुणा, तो गुणा हो गया, लेकिन आप यहाँ 18/5 है तो इसको आप क्या लिख दीजिए 5/18, अर्थात अंश को हर में और हर को क्या लिख दीजिए अंश में लिख दीजिए। अब आपका सवाल बन जाएगा, अब क्या हो जाएगा 20/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/6। आप जो आप कटाने पिटाने वाला है कटा पिटा दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि जो कटाने पिटाने वालों में से अभी कुछ बचा है, उतना खास नहीं है, बस यहाँ 9 दूना के कितना कर दीजिए 18 और 9 5 कितना हो गया आपका 45 हो गया। अब कोई ये 2 से 4 दूना के तो नहीं कटेगा, तो बस इसे सिंपली काट दीजिए, 5 चौका 20। अब तो कोई कुछ नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो इसे लिख दीजिए। तो ये देखिएगा 5 5 5, तो 5 5 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा कि 5 आया 25, अब 25 5 कितना होता है 125। फिर यहाँ पे क्या है 3 दूना के क्या है 6 बचा, अब प्लस क्या है 1/6, तो 6 है। तो हम जानते हैं कि जब हर समान होता है, तो जोड़ घटाना वैसे ही हो जाता है। तो 125 और 1 मिल के कितना हो जाएगा 126। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट कर दीजिए, या नहीं तो ऐसे भी सही है। तो 6 दूना के कितना हो गया 12 हो गया, फिर कितना हो गया, तो 6 दूना के कितना हो गया 12, फिर उतरा तो 6 कमा क्या हो गया 6, तो यानी इसका आंसर आ गया 21। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस क्या है कि ब्रैकेट में क्या है बड़े कोष्ठक में 7.6 माइनस क्या है मझला कोष्ठक में 6.5 माइनस क्या है छोटे कोष्ठक में 5.4 माइनस क्या है 2 माइनस 4.3 है, और 2 माइनस 4/4.3 पे क्या है बार है, तो छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और क्या है बड़ा कोष्ठक बंद। तो हम जानते हैं इस सवाल के नियम से अकॉर्डिंग, तो पहले क्या इसमें आता है आपका भी आता है बेनिकुलम, भी बोर्ड मास है, तो पहले बेनिकुलम बार यानी बार को पहले तोड़ना है। तो बार कहाँ है, तो यहाँ पे है 2.43, तो इसको पहले क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, पहले वही चलिए यार 8.7 है तो 7, माइनस है तो माइनस, बड़े कोष्ठक में 7.6, ये मझला कोष्ठक में है, पॉइंट वाला है इस बार, मैटर ऐसा हो कि सभी प्रॉब्लम इसी में हो। 5.4, आप इसको देखिए बेनिकुलम की एक खासियत ये होती है कि उसके आगे वाले चिन्ह से उसको कोई मतलब नहीं रहता है, ये नहीं कि माइनस है या प्लस है, इससे कुछ मतलब नहीं है। ये बेनिकुलम लग गया तो मतलब ये -2 नहीं है, बस यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि 2 देखा जाएगा। बच्चे बहुत यही गलती करते हैं, देखने वाली बात है। जब देखिएगा कि बेनिकुलम लगा है तो उसके आगे वाले चिन्ह से थोड़ा भी उसको मतलब नहीं है, तो ये क्या है बेनिकुलम का मतलब है, तो माइनस यहाँ रहेगा ठीक है, लेकिन यहाँ पे +2 अब माना जाएगा क्योंकि बेनिकुलम लगे, तो +2 में से 4.3 में से +2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका कि -2 क्या बचेगा 3 बचेगा, तो -2.3 बचेगा। ये याद रखिएगा माइनस, क्योंकि 4.3 क्या है बड़ा है 2 से, तो 4.3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा कि 2.3, बड़े वाला का क्या लग जाएगा कि चिन्ह लग जाएगा। फिर ये कर्ली ब्रैकेट है, ये क्या है बड़ा ब्रैकेट, अब ये टूट गया। तो 8.7 माइनस क्या हो गया कि 7 क्या हो गया कि 6। और फिर हम छोटे कोष्ठक के पास जाएंगे, पहले कोष्ठकों में किस कोष्ठक को तोड़ा जाता है, तो छोटे कोष्ठक को तोड़ा जाता है ये। तो फिर अब देखते हैं इसमें क्या है, तो ये 5.4 है, अब माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा +2 क्या हो जाएगा 3, तो ये है। फिर अब थोड़ा सा ये बड़ा होगा क्योंकि पॉइंट वाला खेल है और बेनिकुलम में थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है। तो ये क्या है वैसे को ऐसे लिखते रहिए। आप कहाँ जाना है, आपको छोटे कोष्ठक के पास जाना है। तो 6 क्या है 5 है, आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 7 और 4 यानी 5 2 7 7.7 ये आ रहा है, 7.4 3 7 और 5 2 7 ये हो गया। फिर कर्ली ब्रैकेट मुझे वो छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। फिर ये क्या होगा कि 8.60, उसके बाद जब छोटा कोष्ठक को तोड़ लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे कर्ली ब्रैकेट मतलब मझला कोष्ठक में जाएंगे। तो हम देख रहे हैं मझला कोष्ठक यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 7.6 है, आप इसको घटाएंगे तो 6.5, यानी बड़े में से हम क्या करते हैं जब भी प्लस माइनस एक साथ आता है तो घटाना ही होता है, बड़े वाले में से छोटे को घटा दीजिए। 7.7 में से 6.5 जाएगा, तो 7.7 में से 0.7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा 2, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस चिन्ह पहले है। तो देखिए ये 7.7 तो माइनस हो गया इसका, अब माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा। इस तरह आप थोड़ा सा चिन्हों का ध्यान देंगे तो सवाल गलत नहीं होगा।
नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो गलत हो जाएगा और कंपटीशन में आपका नंबर कम हो जाएगा। ये है, इसको जोड़िए तो 6 2 कितना होता है 8, 1 7 8 कितना होता है 8 होता है, 8.8। तो फिर आप इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 8.7 में से 8.8 घटाएंगे तो लगभग क्या आएगा कि आपका मान आएगा कि माइनस का 0 पॉइंट क्या आएगा कि 1 आएगा। देखिए 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, बड़े वाले में से छोटे वालों को घटाए इसीलिए क्या लग गया माइनस, माइनस बड़ा है ना तो माइनस का चिन्ह लग गया। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि माड़ लगा है। तो माड़ का मतलब देखते हैं। तो माड़ से कोई भी चीज़ निकलती है तो जानती है कि माइनस भी निकलेगी तो क्या आएगी प्लस में ही आएगी, इसका मान कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो पहले माड़ वाला इसमें है तो पहले माड़ को ही सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं 9 3 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, लेकिन -2 हो रहा है। हम कह रहे हैं कि माड़ से कोई भी चीज़ निकलेगी तो क्या निकलेगी धनात्मक ही निकलेगी। तो -2 की जगह पे क्या हो जाएगा कि +2। अब कोई इन दोनों के बीच में चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा गुणे का हो जाता है। कहीं चिन्ह नहीं रहता तो क्या हो जाता है गुणे का। कैसे 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा कि -2 होगा, माड़ लगा है इसीलिए क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा कि 5 चौका कितना हो जाएगा 20। माड़ को पहले सॉल्व कर लेते हैं तो 5 चौका 20, भागा है तो भागा, अब उसके बाद 10 है तो 10। अब आप इसको पहले फिर हम कहते हैं कोष्टक को तोड़ते हैं तो 5 3 15 तो -15 हो जाएगा। फिर ये आप गुणा कर नहीं सकते, पहले भाग देना रहता है। तो 2 4 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा। फिर आप इसको आगे क्वेश्चन करिएगा तो 9 दूना के कितना होता है 18 और माइनस 20 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार, 10 दूना के 20 2 बार में। ये क्या हो जाएगा पहले हम गुणा करते हैं तो -15 और बटे में 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4। तो 18 में से 2 जाता है तो हम जानते हैं कितना होता है तो 16 होता है अपन। और 15 4 कितना हो जाता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुटेगा तो क्या हो जाएगा 19। लेकिन माइनस माइनस क्या होता है माइनस का ही चिन्ह रहता है। तो ये चिन्ह फिर यहाँ पे भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं कि -16 बटा क्या हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।